एक औरत धूप सेंक रही थी। तभी दूर से कुछ बच्चे उसे छुप छुप कर देखने लगे। उसका बॉयफ्रेंड मार्क ये सब देख रहा था, लेकिन उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। बच्चे समझकर उसने बात को ज्यादा गंभीर नहीं लिया। मार्क की इस लापरवाही ने बच्चों को और ज्यादा शरारती बना दिया। उन्होंने हद पार करते हुए अपने कुत्ते को उस औरत पर छोड़ दिया। उनकी लगातार बदतमीजियों से आखिरकार मार्क का सब्र टूटने लगा, लेकिन वह अब भी मामला शांत ही रहने देना चाहता था। उसे पता नहीं था कि उसकी चुप्पी से बच्चों का हौसला और बढ़ रहा है। जब बच्चे वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने मार्क का मजाक उड़ाया और उसे डरपोक भी कह दिया। बाद में जब वे लोग कैंप लगा रहे थे तो एना ने महसूस किया कि कोई उसे छुप कर देख रहा है। जब उसने देखने की कोशिश की तो वो शख्स फौरन छुप गया। रात के 12 बजे एना अजीब सी आवाजों से जाग गई। मार्क उन आवाजों का पता लगाने बाहर गया, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा। इसी दौरान टेंट के आसपास चमकती रोशनी दिखने लगी। डरी हुई एना ने उसे आवाज दी, लेकिन पता चला कि ये सब मार्क की एक शरारत थी। अगली सुबह एना ने देखा कि जो खाना उन्होंने अच्छे से बंद करके रखा था वो अब कीड़े और चींटियों से भरा हुआ था। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये सब गलती से हुआ होगा, लेकिन जब वे सामान लेने शहर की तरफ निकलने लगे तो पता चला कि कार के टायर काट दिए गए थे। मार्क समझ गया कि ये सब बच्चों ने ही किया है। जब मार्क कार ठीक कर रहा था तभी वह सोचने लगा कि अब बच्चों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। जब वे शहर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वेट्रेस उन बच्चों को जानती है। मार्क ने उससे उनके घर का पता मांगा ताकि वह उनके माता पिता से बात कर सके। मार्क की बात सुनकर वेट्रेस का चेहरा गंभीर हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बच्चे ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। मार्क और एना फिर से झील के पास लौटे, क्योंकि मार्क आज एना को प्रपोज करने वाला था। तभी एना को एहसास हुआ कि उसका बैग गायब है, साथ ही कार की चाबी और उसका फोन भी नहीं मिला। उन्हें लगा कि शायद बैग कार में ही रह गया होगा, लेकिन जब वे पार्किंग वाली जगह पहुंचे तो देखा कि कार वहां से गायब थी। उन्होंने टायरों के निशान देखकर कार को ढूंढने की कोशिश की। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारने की कोशिश की। मार्क कुछ कर पाता उससे पहले ही बच्चे कार लेकर भाग गए और रात भर उनका पीछा चलता रहा। आखिरकार मार्क ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन बच्चे अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। एना को कुछ अजीब लगा और उसने मार्क को वहां से भागने के लिए कहा। बच्चे फिर से उनके पीछे पड़ गए। वे दोनों गाड़ी लेकर भागे, लेकिन उसी वक्त उनकी कार एक खड्डे में फंस गई और उन्हें मजबूरी में कार के दरवाजे लॉक करने पड़े। ब्रांट और उसके दोस्तों ने वहां आकर कार की खिड़कियां और हेडलाइट्स तोड़ दिए। मार्क ने कार को पीछे लेने की कोशिश की और गाड़ी निकल गई, लेकिन बिना लाइट के उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और कार एक पेड़ से टकरा गई। ड्राइविंग सीट पर फंसा हुआ मार्क अब हिल भी नहीं पा रहा था। उसने एना से कहा कि वह मदद के लिए किसी को बुला कर लाए। जब एना बाहर निकली तो वह ब्रांट और उसके दोस्तों से टकराते टकराते बची। उसे छुपकर रहना पड़ा ताकि पकड़ी न जाए। वह सुबह तक छुपी रही, लेकिन मार्क की चिंता उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। इसलिए वह फिर से उस जगह पहुंची जहां मार्क था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मार्क वहां नहीं था।